नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। इसका नाम है मैथ विद अभी। अभी हम लोग क्लास सेवेंथ के मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया था आइडेंटिटीज को लेकर के। कौन से आइडेंटिटीज थे? तो वो थे ए प्लस बी स्क्वायर, एक था ए माइनस बी होल स्क्वायर और एक था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। तो ये कहने को तो क्लास सेवेंथ का मैथ है, लेकिन आप लोगों के लिए आप जिस भी क्लास में होंगे, क्लास सेवेंथ में होंगे, एट में होंगे, नाइन्थ में होंगे, टेंथ में होंगे, या आप लोग कोई कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो सभी के लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को देखिए। अगर आप लोग का मैथ बहुत ही कमजोर है या कमजोर है, तो आप लोग का मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप लोग इस चैनल पे अपलोड सारे वीडियो को देखिएगा। अभी मैं क्लास सेवेंथ का ही मैथ पढ़ा रहा हूँ, फिर अभी धीरे धीरे इसमें क्लास सेवेंथ का, एट का, नाइन्थ का, टेंथ का सभी का क्लास में अलग अलग, यानी एक दिन में 4 वीडियो अपलोड होगा। और उस 4 वीडियो में क्लास सेवेंथ का अलग, क्लास एट का अलग, क्लास नाइन्थ का अलग और क्लास टेंथ का अलग मैथ जो है वो अलग अलग अपलोड किया जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने स्टार्ट ही किया है, तो बस आप लोग थोड़ा मुझे मोटिवेट करते रहिए, सब्सक्राइबर को बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, फिर मैं अलग अलग इसको वीडियो अपलोड करते रहूंगा। ठीक है। तो फिलहाल ये क्लास सेवेंथ का मैथ है, जो अगर आप लोग आर एस अग्रवाल किताब अगर पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, बहुत सारे किताब है लेकिन आर एस अग्रवाल किताब अच्छी किताब है, आप लोग उसको जरूर बनाइएगा। तो आर एस अग्रवाल का आर एस अग्रवाल का लेसन 6D पे भी हम लोग चल रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, हम लोग को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। आइडेंटिटीज की सहायता से, यानी कि इसको स्क्वायर करना है तो 110 मल्टीप्लाइड बाई 110 ऐसे नहीं करना है, इसको हम लोग को आइडेंटिटीज की सहायता से, हेल्प से कैसे इसको बनाते हैं, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम लोगों को 110 का स्क्वायर निकालना है। कैसे? तो आइडेंटिटीज की सहायता से। अगर हम लोग 110 मल्टीप्लाइड बाई 110 करेंगे तो गुना तो आता ही है, लेकिन हम लोग को ऐसे गुना नहीं करना है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम लोग को आइडेंटिटीज की सहायता से 110 के स्क्वायर को सॉल्व करना है। ठीक है। तो 110 के स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी से 110 को हम लोग को दो पार्ट में तोड़ना है। दो पार्ट का क्या मतलब हुआ? दो पार्ट का मतलब हुआ कि 110 का दो पार्ट करेंगे, यानी कि 100 प्लस 10 ये लिख सकते हैं, या 90 प्लस 20 ये भी लिख सकते हैं, या 80 प्लस 30 ये भी लिख सकते हैं, या मतलब बहुत सारे इसके आप दो पार्ट कर सकते हैं। ठीक है। या 120 माइनस 10 ये भी लिख सकते हैं, 130 माइनस 20 ये भी लिख सकते हैं, या 200 माइनस 90 ये भी लिख सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लग रहा है, इसमें आप कोई भी एक पेयर उठाएंगे तो आपके सभी में क्या होगा? आंसर तो सेम ही आना है। तो मान लीजिए कि हम ये ले रहे हैं 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 इसलिए लेंगे कि ये 100 है, 10 है, तो हम लोग को आसानी से इसका स्क्वायर गुना वगैरह हो जाएगा। उससे आप कुछ भी ले सकते हैं, ये भी लेंगे या ये भी लेंगे, सब में क्या आएगा? आंसर बराबर ही आएगा। ठीक है। तो मान लेते हैं कि 110 को हम दो पार्ट में यहाँ कर रहे हैं, 100 प्लस 10 और ये स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब ये किस फॉर्मूला पे आ गया? ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर पे। इसमें a का मतलब क्या हो गया? 100 और b का मतलब क्या हो गया? 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर होता क्या है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मतलब क्या है? 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे। बी का मतलब क्या है? 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। और 2ab, तो 2 इंटू ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया 100 और बी का मतलब हो गया 10। अब 100 का स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा 10,000। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 2 इंटू 100 200 और 200 गुने 10 2000। अब इस तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 और 2 12,000, 12,100 ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है। तो इस 110 के स्क्वायर करने के लिए 110 को ये दो पार्ट में हमने किया। इस 110 को अगर हम ये लिख करके बनाएंगे तब भी मेरा ये आंसर आएगा, ये लिख के बनाएंगे तब भी ये आंसर आएगा, या फिर माइनस पे लिख के बनाएंगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है। या इस माइनस को लेकर, मतलब कि हर कंडीशन में आंसर तो यही आना है। तो आपको जो अच्छा लगे, a प्लस बी होल स्क्वायर पे लिए या a माइनस बी होल स्क्वायर पे लेंगे तब भी क्या होगा? यही आंसर आएगा मेरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 48 का स्क्वायर करना है। ठीक है। तो 48 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 8
इसका स्क्वायर कर देंगे, या इसको हम 50 माइनस 2 का स्क्वायर भी कर देंगे। चलिए दोनों तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो पहला है 40 प्लस 8 का स्क्वायर, ये किस फॉर्मूला पे आ गया, ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर पे। ये होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए का मतलब क्या है यहाँ पे 40, 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब 40 और बी का मतलब 8, अब प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब 8 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर क्या होगा, जब 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 इंटू 40 हो जाएगा 1600 प्लस ये 80 और इधर 640, ये होगा ना, हाँ ठीक है। और प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। इस तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ये मेरा जो आंसर आएगा सो हो जाएगा। हम इस पे बनाएंगे, यानी 48 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 2 का स्क्वायर पे। ये किस पे आ गया, ये आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर पे। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के बदले में क्या लेंगे 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के बदले में 50, बी के बदले में 2 प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब 2 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500 माइनस ये 100 और 2 200 प्लस 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2300, 2300 प्लस ये 2304, है ना, यहाँ भी 2304 ही आएगा। तो जैसे बना, या तो प्लस लेके बनाएंगे या माइनस लेके बनाएंगे, हम लोग का आंसर सभी कंडीशन में सेम तो आना ही आना है, ठीक है। कोई दिक्कत अगर हो तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत है, कुछ कंफ्यूजन हो, इसी लेसन में नहीं किसी भी लेसन में कोई अगर दिक्कत आप लोग को आ रहा हो तो आप लोग प्लीज इसको कमेंट कर सकते हैं। अगला है 1005 का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ए के बदले में हो गया ये, यानी ए का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब 1000 इंटू बी का मतलब 5। इसका स्क्वायर क्या होगा 1, 3 शून्य है, स्क्वायर करेंगे तो 6 शून्य हो जाएगा, प्लस ये 25 और प्लस 10 और 1000, यानी 1000 पे एक शून्य और बढ़ जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, जो मेरा आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1010 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। जब ये लेंगे तो इसको स्क्वायर करने में, जब ये लेंगे 1010 माइनस 5 का स्क्वायर तो बनाएंगे तो आंसर मेरा सेम ही आएगा। लेकिन चूंकि एग्जाम में क्या होता है, टाइम मैटर करता है, टाइम कम होता है और आपको उतने समय में ही सारे क्वेश्चन को बना देना, तो ऐसा काम करना है जिससे डिफिकल्ट ना हो। अगर हम अगर इसको हम लोग अगर ये लेके बनाएंगे, यानी ए 1005 को लिखेंगे 1010 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए का स्क्वायर हो गया 1010 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मतलब 1010 इंटू बी का मतलब 5। तो इसका स्क्वायर करने चलेंगे हम लोग, तो यहाँ तो सिंपली हम लोग स्क्वायर कर लिए, एक का स्क्वायर 1 हो गया और 3 शून्य का स्क्वायर 6 शून्य हो गया। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर याद नहीं है, तो 1010 गुना करेंगे, फिर गुना करने के बाद जो है उसमें यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें टाइम मैटर करेगा, टाइम हम लोग को ज्यादा लगेगा, तो ऐसा काम करना है कि इसमें टाइम कम लगे। तो इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है ताकि उसका स्क्वायर हम लोग को खट से हम लोग उसको लिख दें, है ना। ऐसा नहीं लिखना है कि उसका गुना करते करते हम लोग का 2-3 मिनट निकल जाए, है ना, वो काम नहीं करना है। नेक्स्ट है 8.3 इंटू 7 इंटू 7.7, इसका हम लोगों को आइडेंटिटीज की सहायता से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे 8 इंटू 3 है, इसको सॉरी 8.3 है, इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 0.3, यानी कि 8.3 को दो पार्ट में जब करेंगे इसको लिख सकते हैं 8.0 प्लस 0.3, ये हो गया 8 प्लस 0.3। और इसको लिखना है 7.7 को, तो ये लिख सकते हैं 8 माइनस 0.3, 8 माइनस 0.3। अब ये किस फॉर्मूला पे आ गया, ये आ गया a प्लस बी और ये आ गया a माइनस बी। ये होता क्या है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के बदले में 8 हो गया और बी के बदले में 0.3 हो गया। ये होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्जाम में इतना हम लोग को नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए बता दे रहे हैं। एग्जाम में बस इसको करके डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के बदले में 8 का स्क्वायर और बी के बदले में 0.3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 0.3 का स्क्वायर क्या होगा 0.09। इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 63.09।
01। ठीक है, ये मेरा निकल गया। ये होगा ना 63.01, सॉरी 91, 63.91, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ये किस पे आ गया था, ये आ गया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन सब आप लोग को एक्सरसाइज 6D में मिलेगा। RS अग्रवाल का बुक है, ठीक है। उसमें क्लास 7th का 6D में ये सारा लेसन, ये सारा क्वेश्चन आपको क्लास 7 के लेसन 6D में ये सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। उस पे ए प्लस बी में बहुत सारा, ए प्लस बी होल स्क्वायर बहुत सारा क्वेश्चन है, ए माइनस बी होल स्क्वायर बहुत सारा क्वेश्चन है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो उसको आप लोग बनाइएगा सारे क्वेश्चन को। कुछ दिक्कत अगर होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।